नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ में दोस्तों लाया हूं एक बहुत ही अच्छा सॉलिड कंटेंट, क्योंकि बिज़नेस में करने के लिए अगर कुछ नहीं हो आइडिया तो बहुत ज़रूरत है अपने स्किल को सुधारने की। यानी मैं बात करता हूं कि आपको अगर बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको ये 5 स्किल मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्किल होने वाली हैं, जिस स्किल को अगर आप अपनी लाइफ में रखते हैं, आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, या आप नॉर्मल एजुकेशन आपने ली है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन ये मैटर करता है कि आप उस स्किल को अगर एक्वायर करते हैं, यानी आप उस चीज़ को जो है प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आप अपने बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, चाहे आप कपड़े का बिज़नेस करते हैं या किसी भी चीज़ का आप बिज़नेस करते हैं, लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर आपको पड़ेगी हर किसी बिज़नेस में। अब मैं इस टॉपिक पे आज मैं जो आपको पूरा जो है इंट्रो बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी 5 स्किल हैं जिसके आधार पे जो है आप अपने बिज़नेस को बहुत ही जल्दी जो है ग्रोथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहली स्किल वो होती है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी प्लान आप बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। आप अगर प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को, जो भी प्लान आपने बनाया है, प्लान जो होता है वो हमेशा रिटन होता है। मन में प्लान अगर आप रखेंगे तो दूसरे टाइम आपको उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है कोई भी प्लान आप XYZ आप बना रहे हैं तो उसको, जो भी स्टेप हैं उसको आप लिखें। और ये जो है आप इसको सीक्रेट रखना है। किसी भी जो अपने फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, उनको आपको ये शेयर नहीं करना है। हाँ, आपके बिज़नेस से जुड़े अगर कोई भी व्यक्ति हैं, उसमें चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके कोई पार्टनर्स हैं, उनके साथ में अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ओपनली शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जो बेसिक जो सीक्रेट्स हैं उसको शेयर नहीं करना है। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि काफ़ी सारी बातें होती हैं जो नॉर्मल पीपल के साथ में, या अपने जो नॉर्मली जो है लोग होते हैं वो पूछते रहते हैं। कभी अपने रिश्तेदार आते हैं, कभी रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, अरे खाली टाइम हो, क्या कर रहे हो आज। तो होता क्या है कि अपने मन की बात हम दूसरे के साथ में कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। अरे करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपने तो बहुत दिन से प्लान बनाया था, आपने आज तक नहीं किया, तो आप क्या कर पाएंगे। तो इसलिए बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी प्लान बना रहे हैं तो उस प्लान को जो है आपको किसी को ओपनली नहीं बताना है। पहला मेरा बेसिक और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है होता है वो होता है कि जो अपने कस्टमर्स होते हैं उन पे फोकस करना सीखना चाहिए हमको। यानी कि एक सबसे बड़ी चीज़ स्किल होती है कि अगर आप बोलने की कला में निपुण हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ी कला आती है वो होती है सुनने की कला। और कस्टमर एक्वाइजेशन में जो सेकंड टर्म्स पे जो कला होती है, उस कला को अगर अपने जो कहते हैं ना कि अगर आप सुन सकते हैं अच्छा, तभी आप अगले को समझ सकते हैं अच्छा। तो पहली चीज़ क्या होती है कि आपको लिसनिंग होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट पे कस्टमर बोल रहा है। कभी कभी दोस्तों आपने भी देखा होगा, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं या कभी कुछ लेने जाते हैं, XYZ कपड़ा या कुछ भी आप लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दुकानदार आपको बिना समझे ही सब कुछ दिखा देता है या बता देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर वो सेल होने में क्लियर हो नहीं पाता है कि अपने को क्या चीज़ चाहिए था। अपन ने कस्टमर को नहीं समझा, लेकिन उसको बिना समझाए सब कुछ बता दिया। तो वहाँ पे कस्टमर की जो नीड होती है, हो सकता है हम ना समझे, फिर भी हम बता देते हैं, तो ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि बिना कुछ बोले, यानी बोलना है आपको, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा करके आपको साइलेंट रहना पड़ता है। जिसमें कि अगर आप साइलेंट रहते हैं तो आगे वाला जो कस्टमर आपके पास आया है वो अपनी नीड यानी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी तरीके से शेयर कर देगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, बोलने के पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अगले व्यक्ति को आप सुनिए, उसको कहने दीजिए कि क्या कहना चाहता है, उसको आप उकसाइए कि आप जो भी पर्पज़ से आया है आपसे मिलने के लिए, आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए आया है, तो आप उसको ज़रूर उकसाएंगे। और जब उसको एक्साइटमेंट आएगी तभी वो अपनी मन की बात आपसे शेयर कर पाएगा। मेरा ये 2 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा नंबर, इसको आप विशेष अपनी स्किल्स में एक्वायर करें। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, उसको कहते हैं क्रेडिट टर्म्स, यानी उधारी। बिजनेस में सबसे कहते हैं ना दीमक की तरीके से खाने वाली चीज़ है ये। मतलब आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं
और बड़े एक्साइटमेंट के साथ चालू करते हैं। कभी कभी हम चाहे घर से कोई चीज़ बेचते हैं या उसके लिए दुकान करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। आपके लिए काफ़ी सारे लोग आएंगे, आपके रिलेशंस में जुड़ेंगे, और साथ ही साथ में जो है रिलेशन पे जुड़ने के साथ साथ में वो लोग आपको जो है क्रेडिट के लिए उकसाएंगे, उधारी के लिए उकसाएंगे। दोस्तों, हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते किसी को, लेकिन ये करें कि उसको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट के लिए, उधारी के लिए इग्नोर करें। उसके स्टेटस के बारे में उसको खुद रियलाइज़ कराएं। जैसे कि कभी कभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, कभी एक XYZ कोई भी होता है बंदा कि आपके पास आता है, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है आपका जॉब, अच्छा चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, तो उसको ये समझ में आता कि भाई इसका जो भी है पर्पज़, इसके पास मनी प्रॉब्लम की इशू नहीं है और ये अपने पास अपनी रिक्वायरमेंट को लेके आया हुआ है। तो आप जब ये रिक्वायरमेंट समझ ले रहे हैं और उसके स्टेटस को समझ ले रहे हैं, स्टेटस मतलब जो अपनी कहते हैं ना कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, उसी से ही स्टेटस पता लग जाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो बंदा आपसे कुछ भी बात करता है तो XYZ आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हमसे माल लेके जाएगा और लास्ट में हमको उधारी देके और आगे ऐसा ही बार बार जो है टोकना पड़े पैसे के लिए, जो कि आप अपने बिजनेस में अगर इस चीज़ को जो है मना करते हैं, इग्नोर करते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। इग्नोर करने का सबसे अच्छा जो आइडिया होता है वो यही रहता है, उसके स्टेटस को जानिए, उसकी बड़ाई कीजिए। यानी हमें कस्टमर की बड़ाई करनी, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है और आपको अगर ये प्रोडक्ट रखेंगे तो आपकी लाइफ में जो है एंजॉय आ जाएगा। तो आपको जो इसको एंजॉय करवाना है, यानी अपनी बातों से जो भी आप उसको बोल रहे हैं उसको इम्प्रेस करना है। मेरा जो 4th पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है कि नो वन इज़ परफेक्ट। यानी अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कभी कभी होता है लोग सोचते हैं कि जो है हम बिज़नेस करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा लगाएंगे, उसके बाद जो है हमारा बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन अभी मेन चीज़ क्या है कि जो स्किल वाली बात होती है, कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल क्या होती हैं। अब इस स्किल को अगर आप रखते हैं, कस्टमर को समझते हैं और समझने के अनुसार उसको शेयर करते हैं, तो आप धीरे धीरे ये अपने लाइफ को उसमें उसके अनुसार धारण करते लगते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता है, एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखी जाती हैं। कभी कभी लोग होता है कि मतलब मैं बोलता हूँ कि बहुत कम पैसे में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपने अगर अपनी मेहनत की पैसे की कमाई जो कमाई है, उस पैसे को कहीं ना कहीं थोड़ा सेव करके रखिए अपनी लाइफ के लिए। डेली लाइफ है, अगर मान लीजिए आपका बजट होता है 1 लाख या 2 लाख, जो भी आपका बजट होता है, तो मैं बोलता हूँ कि शुरुआत आप 40-50 हज़ार से ही शुरू कीजिए। बाकी आधे पैसे को आप अपने रखिए, अपने पास रखिए। उसके बारे में जो है, अगर पैसे की अगर आपको नॉलेज लेनी है, किस तरीके से बजट सेट करना है, मेरा और भी वीडियो है, उसको आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के। वहाँ पे आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस तरीके का वीडियो, बहुत सारा वीडियो देख पाएंगे, जहाँ पे आपके बिज़नेस को जो है काफ़ी जल्दी ऊंचाइयों पे अगर पहुंचाना है, तो ये सब स्किल आप अगर रखते हैं तो मेरा ये दावा है कि बहुत जल्दी आप अपने स्किल्स को रखते हुए आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर लेते हैं। बात ये भी आती है कि आपने अभी तक, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम ऑपरेशनल जो जॉब रहते हैं, कुछ ऐसे अकाउंटिंग जॉब हो गए, ऑपरेशनल जॉब हो गए, जहाँ पे सेल्स नहीं किए हमने, तो हम थोड़ा सा शर्माते हैं, इसलिए कस्टमर को अपनी बातें नहीं बता पाते हैं। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमको सीखना पड़ता है। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप थोड़े से शुरुआत करेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे, तो आपको जो है कोई हानि नहीं होने वाली, कोई लॉस नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आपको लॉस नहीं होगा तो आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप कम पैसे में शुरुआत कीजिए, बहुत ही कम लागत में। हम तो ये आपके यहाँ, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट आप आसानी से मंगा सकते हैं मात्र 10,000 रुपये से। और अगर आप जो है स्टार्टिंग की बात करते हैं, किसी बिज़नेस को स्टार्टिंग करते हैं, कपड़े का अगर बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदे का सौदा होता है आज के टाइम में। देखो, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक ज़रूरत है। अब मान के चलिए किस व्यक्ति को कपड़े की ज़रूरत नहीं है? तन तो सबको ढकना है, और जब तन ढकना है दोस्तों, तो हर किसी को अपनी नीड रखनी है। उसमें सस्ता भी बिकता है, महंगा भी बिकता है। ज़रूरत क्या है कि इंसान की नीड है, और जहाँ पे नीड होती है व्यक्ति को जो है पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो अब अपने को वहाँ पे परफेक्ट बनना है, तो अपने को प्रैक्टिस से धीरे धीरे परफेक्ट होते जाना है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि रास्ता तभी ख़त्म होगा जब आप शुरुआत करेंगे, जब आप चलना शुरुआत करेंगे, नहीं तो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो आप जो है कस्टमर के जो पॉइंट्स को है उसको समझिए, आप जो है परफेक्टली उसको जानिए कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट लेके आपके पास आया है।
तभी आप धीरे धीरे परफेक्ट हो सकते हैं। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। होता क्या है कि हम कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का यूज़ हो गया, डिजिटल ज़माना चल रहा है दोस्तों। तो डिजिटल ज़माने के साथ में आपको जो है डिजिटल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। डिजिटल चीज़ों का मतलब ये है कि फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है कॉन्टैक्ट्स रखे जाते हैं। कभी कभी कस्टमर होता है, हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी कस्टमर को अपना नंबर शेयर करें वो उसके लिए 2 प्रोफाइल बनाएं अपने फ़ोन में। आजकल यूजुअली जो है फ़ोन 2 सिम वाले आते हैं। आप अपना जो पर्सनल नंबर है उसको बिज़नेस के लिए यूज़ ना करें। अब क्यों ना करें वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। और दूसरा जो नंबर होता है वो प्रोफेशनल नंबर यानी बिज़नेस वाला नंबर जो है उसको भी आप अपने सिम में रखें। इसलिए क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम जो चीज़ें ऑनलाइन में भी शेयर करते हैं या लोगों को उसके बारे में भेजते हैं, तो होता क्या है कस्टमर आगे से कभी एनी टाइम आपके पास फ़ोन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आइडिया हो जाए कि आपने सिम 1 में या सिम 2 में अपना बिज़नेस का नंबर रखा हुआ है, यानी आप उसको ऐसा भी जो है लिख सकते हैं वहाँ पे नंबर्स पे जाके कि बिज़नेस फ़ोन। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कस्टमर मैंने जो नंबर यानी मेरा बोर्ड से नंबर या जो है अपने साइट से या कहीं से भी उसको नंबर मिला हुआ है इंटरनेट से, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है ये बिज़नेस जो कस्टमर है ये यहाँ से फ़ोन कर रहा है। तो आपको जो बात करने का तरीका होगा फ़ोन पे वो इस तरीके से बहुत आसानी से आप बात कर सकते हैं, प्रोफेशनली वे में उसको समझ सकते हैं। और अगर कभी-कभी होता है ना हम शोरगुल प्लेसेस पे होते हैं तो हम वहाँ पर बात करते होते हैं तो हमको जो है प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर बिज़नेस में फ़ोन आ रहा है तो आप जो है डायरेक्टली उसको शांत जगह में आप आराम से जाके बात कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा 5th पॉइंट में कि आप जो है बिज़नेस वाला नंबर ज़रूर रखें और एक पर्सनल जो नंबर होता है वो अपने फैमिली मेंबर, रिलेशनशिप इन सब के लिए रख सकते हैं। तो आज दोस्तों ये 5 पॉइंट्स मैंने जो आपके लिए शेयर किए हैं, ये आपके बिज़नेस में बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप इन स्किल्स को एक्वायर करते हैं, यानी अपनी लाइफ में जो है इस स्किल्स को उतारते हैं तो आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ ला सकते हैं। इसी तरीके का कंटेंट अगर आप अपना देखना चाहते हैं और कलेक्शन आप अगर लेडीज़ वियर की जो है वैरायटी देखना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या आपने अभी तक बिज़नेस नहीं चालू किया है, प्लान किया है, सोच रहे हैं, तो एक बार ज़रूर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी विजिट कीजिए। एड्रेस मैं बता देता हूँ, वैसे तो बॉटम लाइन में आपको मिल जाएगा। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट में है, सूरत में जो है सूरत टेक्सटाइल हब है, गुजरात में पड़ता है। आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली आ सकते हैं। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोडक्ट की लेना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए अभी और नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। आप मेरे से कनेक्ट होइए और पूरी जानकारी लीजिए दोस्तों। कलेक्शन आप देखना चाहते हैं तो भी आपको वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पे हमारे जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का पेजेस है आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर आप एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों आपके मन में अगर कुछ भी इस स्किल से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में तो ज़रूर एक बार कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तब तक मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको नहीं समझ पाऊंगा कि किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, आप किस तरीके का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप काफ़ी समय से ये सोच रहे हैं कि बिज़नेस को जो है शुरुआत करनी है और अभी तक आपने नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर जो है ट्राई कीजिए। बिज़नेस ट्राई नहीं, आप स्टार्ट कीजिए और इसी के साथ में धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली आप परफेक्ट होते जाएंगे और साथ में अपने बिज़नेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। तो इसी तरीके से आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें, इसी आशा और कामना विश्वास के साथ में मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।